नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर दिनेश में आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 मार्च 2025 जी। और किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल का जो टूर था वो ख़त्म हुआ। वापस घर लौट के आ गए, कल शाम को आए। पश्चिम बंगाल जाने से एक तरफ तो बहुत बड़ा दुख हुआ और एक तरफ बड़ा सुकून मिला, यानी कि खुशी हुई। उसका कारण ये कि जो किसानों का नुकसान हुआ वहाँ भारी भरकम, और जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, 15 से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का नुकसान किसी को दिखाई नहीं दे रहा। 40 किलोमीटर का नुकसान समझ में नहीं आ रहा, ना वहां के व्यापारियों को और ना वहां के कोल्ड मालिकों को। इस पे भी चर्चा करेंगे। और यूपी में मदड़ियों के मंसूबे पूरी तरीके से फेल हो गए। जो एक माहौल बना रहे थे कि आलू बहुत है, वो पूरी तरीके से फेल हो गए। इस पे भी चर्चा करेंगे। और आज का आलू का भाव चकरपुर सब्जी मंडी का बताएंगे। 2 बजे जो वीडियो डालेंगे उसमें किसान भाइयों पश्चिम बंगाल की जो हमारी यात्रा थी उसका पूरा निचोड़ बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में कितना ज्यादा प्रोडक्ट। तो किसान भाइयों, मंदड़ियों के जो मद्दा आलू लेने के लिए सोच रहे थे, उनके मंसूबों पे पानी फिर गया पूरी तरीके से। और जो र्यूमर बनाया जा रहा था, हम भी थे भाई, बता रहे थे जब हमें फील्ड पे, हम तो पहले भी कहा आपसे, आज भी हम कह रहे हैं, हम तो वही बताते हैं जो फील्ड पे पाते हैं। हम भी ये बात कह रहे थे प्रोडक्शन ज्यादा, क्योंकि जिसके पास भी जाते थे वो यही कहता था प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। तो हम भी भाई कहते थे, कह रहे प्रोडक्शन इस बार ज्यादा है। लेकिन और हरी बेल भी दिख रही थी खेतों में कि हरी बेल है, प्रोडक्शन ज्यादा होएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आलू की खुदाई शुरू हुई, तो वैसे वैसे हमने देखा यूपी में प्रोडक्शन कम, भले आप ज्यादा कहे, लेकिन प्रोडक्शन यहां 100% प्रोडक्शन कम से कम अगर देखा जाए तो 10% कम, ये पक्की बात है। 10 से 15% प्रोडक्शन कम यूपी। और बंगाल में भी प्रोडक्शन कम किसान भाइयों। इस पे भी अभी चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी किसान भाइयों। और जो निचोड़ हमने निकाला है अपना व्यक्तिगत, वो 2 बजे वीडियो आएगा और पूरी आपको निचोड़ बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में कितना प्रोडक्शन है, कितना नुकसान है और कितना इस साल भंडारण होगा। पश्चिम बंगाल में एक बात तो है किसान भाइयों कि कोई भी व्यापारी सत्य बात नहीं बताता है, कोई भी कोल्ड मालिक सत्य बात नहीं बताता है। पहली बात तो ये, कोई भी व्यापारी और मालिक बोलने को तैयार नहीं होता है। वो कहता कैमरा बंद करो, फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से बोल देना। खेतों में भी किसान से बात होती तो भाषा में बड़ा भारी परिवर्तन, भाषा नहीं समझ में आती है। आज तो फिलहाल इस वाले वीडियो में हम चकरपुर सब्जी मंडी के भाव लेकर के हाजिर हैं और इंदौर मंडी की भी अपडेट आपको बिल्कुल सही मिलेगी। पश्चिम बंगाल मंडी की भी अपडेट आपको मिलेगी। 3 मंडियों की जो सटीक अपडेट हमको मालूम हुई है वो हम आपको देंगे। फिलहाल किसान भाइयों, जो हमने बोला कि खुशी की बात, तो सबसे पहले दुख की बात, तो सबसे पहले दुख की बात करते हैं, फिर खुशी की बात। दुख इस बात का है किसान भाइयों कि वहां का जो किसान है वो पूरी तरीके से कर्जे पे आलू की बुवाई करता है, पश्चिम बंगाल का।
ये हमें किसानों द्वारा पता चला। बीजा भी उधार लेकर के बोता है, खाद भी उधार होती है, और पूरी तरीके से जब 90% लोन लेकर के बुवाई की जाती है तो हम आप जो लोग आलू करते हैं वो समझ सकते हैं। और पूरा का पूरा आलू 100% सड़ जाए तो उन किसानों पे क्या बीतती होगी, क्या बीती होगी। हालांकि ममता सरकार ने ऐलान किया 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू खरीदेंगे, लेकिन जब उनके पास आलू ही नहीं होगा दोस्तों तो वो क्या बेचेंगे। जिस इलाके में मैं गया, वर्धमान और हुगली, उस इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान था। इसके बाद जहां सही आलू था तर्केश्वर की तरफ, वहां भी हम लोग गए, वहां भी प्रोडक्शन कम था। अब एक बात तो क्लियर है कि यहां से वहां का प्रोडक्शन कैसे ज्यादा होगा। यूपी से पश्चिम बंगाल का टेम्परेचर 1-2% ज्यादा रहता है, तब जब यहां टेम्परेचर की मार है तो वहां भी टेम्परेचर की मार है। तो वहां का किसान दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अब जो बचा हुआ किसान है जिसके पास बम्पर प्रोडक्शन है, उसको कितना लाभ मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। और बम्पर प्रोडक्शन बताया तो जा रहा, लेकिन जमीनी हकीकत हमें कहीं नहीं देखने को मिली। हालांकि हम ज्यादा नहीं घूम पाए दोस्तों, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया तो ज्यादा नहीं घूम पाए, तो लौट आए। हमारा विजिट था 5 तारीख तक का, लेकिन उससे पहले हमें स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वापस आना पड़ा। हमारी वजह से राशिद भाई भी वापस आ गए, तो ये तो दुख की बात। अब सुख की बात जो है वो किसान भाइयों आपको बताते हैं कि हम जिस दिन पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, उस दिन 450 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से ज्योति आलू बिक रहा था और 350 से 400 पुखराज आलू बिक रहा था। चंद्रमुखी 600 रुपए पैकेट बिक रहा था जिस दिन पहुंचे थे, और वही यहां पोजीशन थी। जब हम यहां से गए थे तो 700 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से, हमने आपको वीडियो भी दिखाया था, 690 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से चिपसोना आलू की बिक्री हुई। 650 में हाईलैंड आलू था प्रति पैकेट, और बाजार थी 1200-1250 रुपए प्रति क्विंटल कानपुर की। और हम ये तो नहीं कहते कि हमारे जाने से भाव में उछाल आया, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा। सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें चली, जो सत्यता सामने आई, उसका फर्क पड़ा। और जो मंसूबे थे व्यापारियों के, उन मंसूबों पे पूरी तरीके से पानी फिर गया किसान भाई। सब नहीं है उसमें, कुछ परसेंट है। कुछ लोगों को तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों के फोन बराबर आते रहे और वो लोग कहते रहे ये गलत आप दिखा रहे, गलत दिखा रहे। तो जो हमने जमीन पे पाया दोस्तों वही दिखाया। हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ राशिद भाई भी थे और आमिर शेख अली, ये पश्चिम बंगाल के यूट्यूबर हैं, तो वो भी हमारी, उनसे भी मुलाकात हुई। अलग मेरी उस दिन तबीयत बहुत खराब थी, उनके साथ हमने वीडियो भी नहीं बना पाया। राशिद भाई ने बनाया और हमारी बोलने की क्षमता नहीं थी ज़्यादा, तो इस वजह से हमने नहीं बना पाया। तो उन्होंने भी साथ दिया और वहां के किसानों ने भी साथ दिया। जो हमने कहा था दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, तो कुछ हद तक हम लोगों ने दूध का दूध पानी का पानी किया और पश्चिम बंगाल की पोल खोली, उससे फर्क भी पड़ा। 2 बजे जो वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की
पूरी यात्रा किस तरीके से हमने कहाँ कहाँ वीडियो बनाए और क्या निचोड़ निकाला। सबसे बड़ी बात, क्या निचोड़ निकाला, क्या आलू कम है या ज़्यादा, कहाँ तक पहुँचे। और अगर विश्वास नहीं होगा आप लोगों को तो हम बात भी उन किसानों से करवाएंगे, व्यापारियों से नहीं, जो आपको सत्य बताएंगे। तो किसान भाइयों, फिलहाल तो हम हाजिर हैं शकरपुर सब्जी मंडी के भाव लेकर के। एक बात और, किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने मेहनत की और आपको फायदा हुआ, या जिसको भी लगता है और खर्चा भी हम लोगों ने किया, तो मेरा स्कैनर नीचे चल रहा है, जो उचित समझे वो आप सहयोग के तौर पे कर सकते हैं। आपको स्कैनर इस वीडियो में भी मिलेगा और 2 बजे जो वीडियो आएगा उसमें भी मिलेगा। जो आप लोग सहयोग, अगर आपको फायदा हुआ हमारे जाने से तो, अगर अच्छा लगा तो, और नहीं तो कोई बात ही नहीं भाई। तो किसान भाइयों, एक बार फिर शकरपुर सब्जी मंडी के भाव लेकर के हाजिर और बताते हैं आज का क्या भाव रहा, क्या आमदनी रही और कौन से आलू क्या भाव बिके। तो सबसे पहले आज की आमदनी। आज की शकरपुर सब्जी मंडी की आमदनी 60 से 70 मोटर के आसपास बताई गई। वहीं पर भाव में आज भी 50 पैसे प्रति किलो यानी 50 रुपए क्विंटल का उछाल आया और लगातार मंडियां बढ़ रही हैं। हमने पहले भी आपसे कहा कि किसान भाइयों, आज जो रेट आलू मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा। अभी और भाव में सुधार होंगे, ये क्लियर बात है। हाईलैंड आलू आज 1300 से लगा करके 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। 1600 बहुत सुपर लाट जो होगी वही बिकेगी। अमूमन बिक्री 14.5 और 1500 मान के चलिए, जो सामान्य बिक्री। उठान बहुत अच्छा है, बिक्री बहुत अच्छी। 3797 आलू 1300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। सिंदूरी भी 1300-1350 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। कंचन 1250 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है और हाइब्रिड आलू 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। चिपसोना आलू भी 1350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है किसान भाई, और उठान बहुत अच्छा है। तो कानपुर मंडी में आज भी 50 रुपए का कम से कम उछाल देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इंदौर मंडी की, जहां पूरी तरीके से हमें सटीक रिपोर्ट मिली तो वही हम बता रहे। इंदौर मंडी में आज 60 से 70 गाड़ी के आसपास बताई गई और ज्योति आलू 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। हाइब्रिड आलू भी 1100-1200 में, हाइब्रिड क्लियर नहीं, ज्योति का बताया था 1500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। हाइब्रिड आप अगर चाहें तो पता कर सकते हैं, हाइब्रिड की फुल जानकारी नहीं। बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो वहां ज्योति आलू 550 से लगा करके 600 रुपए तक पहुंच गया। 550 तो पक्का है पैकेट। चंद्रमुखी आलू 800 रुपए प्रति पैकेट तक पहुंच गया। पुखराज 450 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। तो आलू में हर तरफ किसान भाइयों रेट बढ़ रहे हैं और आप लोगों को यूं ही अपडेट हम देते रहेंगे और जो सही अपडेट होगी वही देंगे। कोई ये हम नहीं कहते, क्योंकि कभी कभी कमेंट आ जाते हैं मेरे कि आप कितना आलू करते हैं, क्या करते। तो भैया, चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया का काम होता है अपडेट देना। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया का धन्यवाद, जिसके माध्यम से पूरे भारत की खबर आप तक पहुंचती है। तो किसान भाइयों, देखिए सबको, लेकिन अपने विवेक से काम लेते हुए आलू का काम करिए। अब क्या स्थिति बनेगी ये तो समय ही बताएगा। नमस्कार।